ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, हमने एक सीरीज की सावन के महीने में शुरुआत की थी, शिव सर्वोदय विज्ञान। उस संबंध में हमारी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। उन चर्चाओं के कुछ अंश 14-15 वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुके हैं और हमने एक प्ले लिस्ट भी बनाई है शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से, जिसमें आपको वह सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी कोई मित्र एक वीडियो देखता है और चूंकि एक वीडियो तो अपने आप में परिपूर्ण है नहीं, तो उसको बहुत सारे विचार उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और वह कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को रखता है। तो मैं सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा, अगर स्वर विज्ञान को जानने में आपकी रुचि है तो आप उस प्ले लिस्ट में जाएं और एक एक करके सारे वीडियो को सुनें। तो सभी एक वीडियो को जब आप देखेंगे तो कुछ प्रश्न उठेंगे, अगले वीडियो में उन प्रश्नों का उत्तर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अभी बहुत सारी चर्चाएं उस संबंध में करनी बाकी हैं। बीच में मेरे आदरणीय गुरुजी झूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमनाथ गिरी जी महाराज, जिनको पायलट बाबा के नाम से भी भक्त लोग जानते थे, 20 अगस्त मंगलवार को इस भूलोक से ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे लिए यह बहुत बड़ी क्षति है। गुरुजी पराविद्याओं के ज्ञाता थे, महायोगी थे। 35 देशों में गुरुजी ने तत्व ज्ञान, योग, वेद वेदांत का प्रचार प्रसार किया। इस कारण से हमने बीच में ही स्वर विज्ञान पर जो हमारी चर्चा चल रही थी उसको ड्रॉप किया। कल मैंने सूक्ष्म ध्यान की विधि पे चर्चा की। बहुत महत्वपूर्ण ध्यान की विधि है। आदरणीय मित्रों, हम सब ने इस संसार से विदा लेनी है। परमात्मा ने हमें मनुष्य के रूप में भेजा है। इस मनुष्य रूप में रहते हुए अगर हम स्वयं को ना जान पाए और बिना जाने ही इस भूलोक से विदा हो गए, तो हमें 84 लाख योनियों से फिर गुजरना पड़ेगा और ना जाने कितने वर्ष, सदियां लग जाएंगी। फिर हमें कभी यह मनुष्य शरीर वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम स्वयं को जान लेते हैं तो हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम इस मनुष्य शरीर में रहते हुए स्वयं की खोज में लगते हैं, स्वयं को जान लेते हैं, तो इस आवागमन से हमारी मुक्ति हो जाएगी। आवागमन यानी कि 84 लाख योनियां। कभी हम पेड़ बनते हैं, कभी पौधे बनते हैं, कभी हम पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी हम सरीसृप कीड़े मकोड़े बनते हैं, कभी हम जलचर बनते हैं, कभी हम पत्थर बनते हैं, कभी हम नदी और सरोवर बनते हैं। यह जो अलग अलग रूपों में हमारा बार बार आना है और कष्ट भोगना है, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम स्वयं को जान लेते हैं तो हम इस मनुष्य के रूप में आना चाहेंगे तो आएंगे, वरना तो बाकी जो 84 लाख योनियां हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कैसे मिले, इस संबंध में मैंने कल परसों बहुत महत्वपूर्ण एक चर्चा की थी। वह ध्यान की बहुत ही सरलतम और बहुत ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। निश्चित रूप से हम सभी को उसको सुनना चाहिए और परमात्म पथ पे अग्रसर होना चाहिए। आदरणीय मित्रों, इस जगत में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी विज्ञान है, सब मनुष्य के सुख के लिए है। चाहे वह स्वर विज्ञान भगवान शिव के द्वारा मां पार्वती को बताया गया, सब मनुष्य के सहायक हैं। इन सब की सहायता लेते हुए कैसे हम परमात्म पथ पे आगे बढ़ें, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा एक ही है, वह है स्वयं को जानना, वह है परम पिता परमात्मा को जानना, जिसने हमें यहाँ भेजा है। जितने भी विज्ञान हैं, यह सब हमारे जीवन को जीने में हमारे लिए सहायक है। वैसे ही स्वर विज्ञान भी सहायक है। श्वासों के माध्यम से ही
कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु पर विजय प्राप्त करता है, चाहे वह वस्तु बाहरी हो या हमारे भीतरी हो। जब हम अपनी पांचों इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, वह भी हम स्वर के कारण ही करते हैं। जब हम किसी बैरी के ऊपर, किसी दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वह भी हम स्वर के कारण ही विजय प्राप्त करते हैं। आदरणीय मित्रों, जितने भी हमारे जीवन के क्रियाकलाप हैं, सब स्वर विज्ञान से संबंधित हैं। बिना स्वर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्वर यानी कि श्वास। यह जो आपकी श्वासें हैं, यह बहुत बहुमूल्य है और यह केवल आपको जीवनदायिनी है, इतना भर ही नहीं है। आपके जीवन में जितना भी यश, अपयश, हार और जीत, दरिद्रता, दुख या वैभव, जब भी आप महत्वपूर्ण पदों पे बैठते हैं और महत्वपूर्ण प्रतीकों से आपको अलंकृत किया जाता है, केवल स्वर विज्ञान के कारण। यह बहुत अनूठा विज्ञान है, बहुत अनूठा विज्ञान है। हमारे जीवन में जितने भी पल हैं और जितने भी एक एक पल में जो भी घटनाएं घटती हैं, जाने अनजाने, शुभ अशुभ जो भी घटता रहता है, वह घटता स्वर के कारण ही है। इन्हीं स्वरों को अगर हम, इस स्वर की विद्या को अगर हम जान लें, अगर अपने स्वर पे हमारी कमांड हो, अगर अपने स्वरों को हम पहचान लें, तो हम अपने जीवन में अपयश से बच सकते हैं, अनहोनी से बच सकते हैं, दुख से बच सकते हैं, दरिद्रता आने से बच सकते हैं। कैसे? इस संबंध में मैंने विस्तार से पीछे बहुत चर्चाएं की हैं। अभी तक 14-15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं YouTube पर। लक्ष्मी की प्राप्ति, कीर्ति, ऊंचा पद, दुर्योग, सुयोग, विवाह, यहां तक कि संतान, सब स्वर पे निर्भर है। किस स्त्री या पुरुष से हमारा विवाह होना है, हम पे माता लक्ष्मी प्रसन्न होएंगी या अप्रसन्न रहेंगी, कैसा पुत्र या पुत्री मेरे माध्यम से इस पृथ्वी पे अवतरित हो, जिसका माध्यम मैं बनूं, सब स्वर पे निर्भर है। अगर हम अपने इन स्वरों को सूक्ष्मता से जान लें, तो मन चाहा पुत्र और पुत्री, आप प्राप्त कर सकते हैं। मन चाहा पति या पत्नी, यानी कि मन चाहा वर या वधू, आप प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी सुयोग हैं, उन सभी सुयोगों को आप प्राप्त हो सकते हैं। जितने भी दुर्योग हैं, उन सभी दुर्योग से आप बच सकते हैं। प्रत्येक चर्चा बहुत ही सहज रूप से मैंने करने की कोशिश की है। कैसे सरलता से आप समझ पावें, इसका पूरा प्रयास मेरी तरफ से किया गया है, और कैसे मैं और सरलता से आपको समझा पाऊं, इसका भी निरंतर प्रयास जारी है। अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा किया जा सकता है, उसकी पूरी संभावना है। मेरे माध्यम से भी और बहुत अच्छे से कोई बात कही जा सकती है, या मैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूं, इसकी संभावना है, और मैं उन संभावनाओं पे कार्य कर रहा हूं। कई मित्रों के प्रश्न उठते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, आज अगर अमावस्या है तो कल का जो पहला दिन होगा
वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन होगा। तो जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, उस दिन सुबह सूर्योदय के समय हमारा बायां स्वर चल रहा होना चाहिए, यानी कि हम अपनी लेफ्ट नोजल से श्वास ले रहे हों, जिसको हम इड़ा नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। अब इसमें कई मित्रों का कंफ्यूजन है। आदरणीय मित्रों, आप चाहे जितने भी समय में उठे हों, जगे हों, 5 बजे जगे हों या 6 बजे जगे हों, आपने अपने स्वर को चेक तब करना है जब सूर्योदय हो रहा हो। आप जगे हुए कितनी भी देर से हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे स्वर तो आपका चल ही रहा है। आप 24 आवर्स सोते जागते उठते बैठते, सुबह दोपहर रात्रि श्वास तो ले ही रहे हैं, और कोई सा ना कोई सा स्वर भी आपका चल ही रहा है। आपने अपने स्वर की पहचान जो करनी है, वह सुबह जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय करनी है। अब उस समय अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, द्वितीया और तृतीया के दिन हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, लेफ्ट नोजल से हम श्वास ले रहे हैं, तो यह अति शुभ है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ आगे घटने वाला है। शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहने वाले हैं, मानसिक रूप से भी आप स्ट्रांग रहने वाले हैं, और आर्थिक रूप से भी, यानी कि जो भी कार्य में आप लगे हुए हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अर्थ उपार्जन के लिए जो भी उद्योग आप कर रहे हैं, उसमें भी आपको अति से सफलता मिलने वाली है। इसका मतलब यह हुआ। स्वर कब चेक करना है? सूर्योदय के समय। अब कई मित्र कहते हैं कि मेरी तो प्रतिपक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्य नाड़ी चल रही है। तो सूर्य नाड़ी चल रही है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके जीवन में जितनी बातें अभी मैंने कही, उसका जस्ट उल्टा होने वाला है। आप बहुत बीमार पड़ने वाले हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और जो भी कार्य में आप संलग्न हैं, जो भी अर्थ उपार्जन की आपकी व्यवस्था है, आप जो भी कार्य करते हैं, दुकान करते हैं, कुछ भी, उसमें भी आपको विफलता मिलने वाली है। अब कई मित्र कहते हैं तो हम क्या करें? मित्रों, स्वर विज्ञान को जानना इसी को कहते हैं। अब अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्वरों को नहीं चला सकते, तब तो यह बातें सुनना ही बेकार है, क्योंकि तब तो स्वाभाविक रूप से आपका स्वर चल रहा है, जो होना है वो हो रहा है, जो आपके नसीब में है वो हो रहा है। आपका दाहिना स्वर चल रहा है या बायां स्वर चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है, आपके हाथ में नहीं है। जो हो रहा है हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं, अगर आप इस विज्ञान को समझना चाहते हैं, अगर इस विज्ञान को समझ के आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, लाभ लेने का मतलब हुआ कि अब हम अपनी अकॉर्डिंग अपने स्वरों को चलाएंगे। इसी को स्वर साधना कहते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय मैंने अपने स्वर को चेक किया, मेरा बायां स्वर चलना चाहिए, लेकिन दाहिना स्वर चल रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात हो, पीछे मैंने विस्तार से इस संबंध में चर्चा की है कि 1 घंटा हमारा एक स्वर चलता है, यानी कि 2.5 घड़ी एक स्वर चलता है। 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा, यानी कि 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। तो 2.5 घड़ी आपका बायां स्वर चलता है और 2.5 घड़ी आपका दायां स्वर चलता है। 1 घंटा वह स्वर चलेगा, तो आपको क्या करना है? आपको अपने दाहिने स्वर को बंद कर लेना है। आपको अभ्यास करके अपने बाएं स्वर को चलाना है, तो आप दुर्योग से बच जाएंगे, आप अस्वस्थ होने से बच जाएंगे, आप अपने साथ कुछ भी गलत होने से, नेगेटिव होने से बच जाएंगे। कैसे आप अपने स्वर को चेंज करें? उसके बहुत सारी अवस्थाएं हैं। जैसे आपका अगर दाहिना स्वर चल रहा है, तो आप दाहिनी करवट लेट जाइए, दाहिनी करवट लेट जाइए। अगर लेटने की अवस्था नहीं है, आप ऐसे स्थान पे हैं कि आप लेट नहीं सकते हैं, तो अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को ऐसे बंद कीजिए और अपनी दाहिनी काख के नीचे ऐसे दबा के रख लीजिए, और दाहिने हाथ के अंगूठे से अपना दाहिना स्वर बंद कर लीजिए।
3 से 4 मिनट आप बाएं स्वर से जबरदस्ती श्वास लीजिए। चूंकि बायां स्वर आपका बंद पड़ा है तो कुछ कठिनाई होगी आपको श्वास लेने में। आप बाएं स्वर से ही श्वास को लीजिए और छोड़िए। चार से 5 मिनट में आपका बायां स्वर सहज रूप से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, अपना हाथ हटा लें काख में से, एक रुई का गोला बनाएं और अपने दाहिने स्वर में डाल दें। और उस दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप करें। वह क्या करें? आप, जैसे कि मैंने कहा कि 2.5 घड़ी आपका एक स्वर चलता है, 2.5 घड़ी फिर दूसरा स्वर चलता है। जब आपका स्वर चेंज होता है तब बीच में कुछ क्षणों के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, यानी कि आप दोनों नासिका से बराबर श्वास लेते हैं। अब आप क्या करेंगे कि दाहिना स्वर चूंकि बंद हो गया है और बायां स्वर आपका शुरू हो गया है, इसमें आप रुई का एक फोहा डाल लीजिए, एक गुट्ठा बना के डाल लीजिए, ताकि ये तुरंत वापस शुरू ना हो जाए। और पूरा दिन आज आप अपनी बाईं नासिका को ही चलने दीजिए। ध्यान में रखिए मित्रों इस बात को। जैसा कि 2.5 घड़ी आपका स्वर चेंज हो जाना चाहिए प्रत्येक 1 घंटे में, आज आपने अपने स्वर को चेंज नहीं करना है। आज आपको निरंतर बाईं नासिका से ही श्वास लेते रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी भीतरी नाड़ियों में गड़बड़ है। इस कारण से ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आपकी बाएं नासिका चलनी चाहिए थी, नहीं चल रही थी, सूर्य नासिका चल रही थी। भीतर आपकी नाड़ियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आदरणीय मित्रों, आप इस बात को भी जरूर से अपने संज्ञान में ले लें कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और वह अंकुर की तरह पूरे शरीर में फैली हुई हैं। वह 72,000 नाड़ियां प्राण से ओतप्रोत रहती हैं। मुख्य रूप से जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों से हम श्वास भीतर लेते हैं, यानी कि प्राण तत्व को हम भीतर लेते हैं। और उन 72,000 नाड़ियों में वह प्राण नाभि के पास, पूरी 72,000 नाड़ियों में वह प्राण तत्व डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितने भी हमारे जीवन में कार्य होते हैं, उन कार्यों के पीछे 3 कारण होते हैं। हमारा मन, हमारा मानसिक कार्य, यानी कि मन की शक्ति से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, परमात्मा शक्ति से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। यह तीनों ही शक्तियां प्राण के माध्यम से हमारे भीतर कार्य करती हैं। जैसे ऋग्वेद में जो हम श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व भीतर लेते हैं, उसको अप्रत्यक्ष ब्रह्मा कहा है। यानी कि प्रत्येक श्वास के साथ, चाहे आप ईड़ा नाड़ी से श्वास ले रहे हों या पिंगला नाड़ी से श्वास ले रहे हों या आप सुषुम्ना नाड़ी से श्वास ले रहे हों, जिस भी नाड़ी से आप श्वास ले रहे हों, आप उस श्वास के माध्यम से प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं। और प्राण तत्व को ऋग्वेद में कहा है अप्रत्यक्ष ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मा ही आप भीतर बार बार प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी चर्चा की वीडियो में कि प्रत्येक श्वास के साथ 5 तत्वों का भी निग्रह होता है हमारे भीतर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से यह ब्रह्मांड निर्मित है और यह 5 तत्व हमारे प्रत्येक श्वास के साथ भीतर जाते हैं। प्रत्येक जो तत्व है उसकी पहचान भी मैंने पीछे आपको बताई है कि अगर आपका 4 अंगुल श्वास जब आप बाहर छोड़ रहे हैं, 4 अंगुल श्वास अगर आपकी बाहर आ रही है, यानी कि यहां आपको श्वास फील हो रही है, तो अग्नि तत्व चल रहा है। अगर 8 अंगुल आपकी श्वास बाहर जा रही हैं तो वायु तत्व चल रहा है। और अगर 12 अंगुल, 4, 4, 8, 4, 12 अंगुल आपकी श्वास बाहर आ रही हैं तो पृथ्वी तत्व चल रहा है। और अगर 16 अंगुल आपकी श्वास बाहर सीधी जा रही हैं तो जल तत्व चल रहा है। प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ प्राण तत्व भीतर लेते हैं। वही प्राण तत्व हमारी 72,000 नाड़ियों में के माध्यम से हमारे शरीर में चलायमान है। वही हमारा प्राण है, वही हमारा जीवन है और वहीं से हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है।
वहीं से हमारा मन और वहीं से हमारी बुद्धि क्रियाशील है। उस प्राण तत्व के कारण ही, वायु के धक्के से ही मैं बोल रहा हूं, वायु के धक्के से ही मेरी पलकें झपक रही हैं, वायु के धक्के से ही मेरे शरीर में ब्लड का संचार हो रहा है। सब कुछ वायु के कारण हो रहा है। सुषुम्ना से श्वास ले रहे होते हैं, तब हमारी श्वास का सीधा प्रवाह, तब प्राण का प्रवाह सीधा आपकी कुंडलिनी, आपका जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में हो रहा होता है। इस पे भी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण एक चर्चा हमारी होने वाली है। 10-5 दिन में मैं उससे संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा। कैसे हम अपने स्वर को समझते हुए अपनी कुंडलिनी को जागृत करें। इस पे मैंने कई महीने पहले भी चर्चा की थी, अभी समय आया नहीं है उस संबंध में, लेकिन अब मैं 10-15 दिन में सोचता हूं कि उस विज्ञान को विस्तार से आप लोगों के समक्ष लाऊं। तो जो भी हमारे जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है, सब हमारे भीतर अच्छे विचार उठ रहे हैं या बुरे विचार उठ रहे हैं, सब हमारे स्वर के माध्यम से ही हो रहा है। क्योंकि हम प्रत्येक आती श्वास के साथ ब्रह्मांड से ब्रह्म को ही भीतर ले रहे हैं, प्राण तत्व के माध्यम से। उसी से हमारा मन निर्मित हो रहा है। हमारा मन, हमारी मन की शक्ति से ही, हमारे विचार की शक्ति से ही हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हम लाभ हानि उठाते हैं। हमारे जीवन में जो भी यश अपयश होता है, सब हमारी विचार की शक्ति से होता है। जब हमारी बाईं नासिका चल रही है तो हमारी विचार की शक्ति किसी और रिदम में कार्य करती है। जब हमारी दाहिनी नासिका चलती है तो हमारे विचार की शक्ति किसी और रिदम में कार्य करती है। आदरणीय मित्रों, स्वर के माध्यम से ही हमारे जीवन में अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वह हो रहा है। पूरा दिन आपने अपने बाएं स्वर को बंद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आपके भीतर, आपकी नाड़ियों में कोई ऐसी विकृति आ गई है जिस कारण से आपका शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन बायां स्वर चलना चाहिए था, नहीं चल रहा है। तो उस दिन आप अपने दाहिने स्वर को उस प्रकार से, जो मैंने विधि बताई, इस दाहिने स्वर को इस प्रकार से बंद करेंगे और बाएं स्वर को इस प्रकार से चालू करेंगे। पूरे दिन में इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब आप खाना खाने जाएं उस समय आप अपनी दाहिनी नासिका को चला लेंगे। जब आप स्नान करने जाएं या बड़ी नेति करने जाएं तब आप अपनी दाहिनी नासिका को चला लेंगे। जब आप यूरिन पास करने जाएं या जल इत्यादि ग्रहण करें, चाय कॉफ़ी इत्यादि ग्रहण करें, तो आप बाईं नासिका में ही ग्रहण करेंगे। उस समय केवल आपको अपने स्वर को चेंज कर लेना है। बाकी पूरे दिन आपको बायां स्वर ही अपना चालू रखना है। जब आपको दाहिने स्वर की जरूरत पड़े, यानी कि आपको भोजन ग्रहण करना है, तो उसी विधि से आप अपने दाहिने स्वर को शुरू कर लेंगे। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे और बाएं काख में अपनी ऐसे लगाएंगे और इसको दबाएंगे और बाएं हाथ के अंगूठे से अपने बाएं स्वर को ऐसे दबा के रखेंगे। दाहिने स्वर से श्वास लेंगे, ऑटोमेटिक आपका दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सहज रूप से अपने स्वर को चेंज करेंगे। अब द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन सुबह फिर आप चेक करेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। रात्रि में आप उस रुई को निकाल देंगे, जौन सा स्वर चले उसको चलने देंगे। संध्या होते होते आप वह रुई निकाल देंगे दाहिने स्वर से और उसको चलने देंगे, जौन सा भी स्वर चले उसको चलने देंगे। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन फिर आप सुबह में उठेंगे और देखेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर द्वितीया के दिन आपका बायां स्वर चल रहा है तब तो शुभ है। अगर बायां नहीं चल रहा है तो फिर प्रथमा के दिन जो आपने अभ्यास किया था वही अभ्यास आप द्वितीया को भी करेंगे और तृतीया को भी करेंगे। अब आएगी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। चतुर्थी में आपका, जब आप सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखेंगे तो आपका दाहिना स्वर चल रहा होना चाहिए। अगर दाहिना स्वर नहीं चल रहा है तो आप उसी भांति से अपने स्वर को चेंज करेंगे, बाएं स्वर को बंद करेंगे और दाहिने स्वर को आप चालू करेंगे। तो चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, यह तीनों दिन जब आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सुबह में सूर्योदय के समय अपने स्वर को चेक करेंगे तो सूर्य स्वर चल रहा होना चाहिए। अब सप्तमी, अष्टमी और नवमी,
शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी। फिर आप सुबह में जब सूर्योदय के समय अपने स्वर को चेक करेंगे तो आपका बायां स्वर यानी कि आपका चंद्र स्वर यानी कि आपका लेफ्ट नोजल चल रहा होना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो पूर्व की भांति आप उस स्वर को बंद करेंगे, दाहिने स्वर को, और अपने बाएं स्वर को शुरू करेंगे। 10वीं, एकादशी और द्वादशी आपका सूर्य स्वर चल रहा होना चाहिए। अगर सूर्य स्वर नहीं चल रहा है सूर्योदय के समय तो आप अपने स्वर को चेंज कर लेंगे। उसके बाद त्रयोदशी और चौदस, फिर आपका बायां स्वर चल रहा होना चाहिए। अगर बायां स्वर नहीं चल रहा है तो पूर्व की भांति आप स्वर को चेंज कर लेंगे। और पूरा दिन अगर उल्टा स्वर चल रहा है, अगर उल्टा स्वर चल रहा है तो पूरा दिन बंद रखेंगे उस स्वर को, क्योंकि भीतर जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर आप पूरा दिन उसको बंद रखेंगे तो सब कुछ शुभ में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर की विकृति दूर होनी शुरू हो जाएगी, आपके मन की विकृति शुरू हो जाएगी। और आदरणीय मित्रों, इस बात को हमेशा ख्याल में रखें कि जिसका मन स्ट्रोंग है, मन की शक्ति के कारण ही हमारे जीवन में शुभ और अशुभ घटता है। मन की शक्ति के कारण ही, अपने मन की शक्ति से ही हमारे जीवन में जो भी यश अपयश हम कमा रहे हैं वह हम भुगत रहे हैं। जिसका मन कमजोर है, जिसकी संकल्प की शक्ति क्षीण है, वह दुखी है। जिसके संकल्प की शक्ति स्ट्रांग है वह सुखी है। तो इस प्रकार से आप अपने स्वर को चेंज करके अपने साथ दुर्योग होने से बचा सकते हैं। कई मित्र कहते हैं कि गुरुजी, अगर हम भोजन ले रहे हैं और दाहिने स्वर में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और चूंकि आपने कहा है कि जब हमें लिक्विड रूप में कुछ भी ग्रहण करना हो तो बाएं स्वर में, जब हमारा लेफ्ट नोजल चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो, तब ग्रहण करना है। तो क्या हम भोजन के साथ लस्सी ले सकते हैं, दूध इत्यादि ले सकते हैं? निश्चित रूप से ले सकते हैं। क्योंकि आप ठोस रूप में भोजन कर रहे हैं तो भोजन के साथ बहुत सारी चीजें मिश्रित होती हैं, उससे आपके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई मित्र कहते हैं, जैसा कि मैंने पीछे एक वीडियो में कहा कि अगर किन्हीं मित्रों को अपने स्वरों में, अपनी श्वासों के साथ कौन सा तत्व चल रहा है वह समझ नहीं आ रहा है, और किन्हीं मित्रों को अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में हमारा स्वर कौन सा चल रहा होना चाहिए वह भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वह एक बात को ख्याल में ले लें। बहुत सूक्ष्मता में अगर वह प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, वह क्या है? वह है सुबह में आप अपने चंद्र स्वर को, अगर नहीं चल रहा है, कोई सी भी तिथि हो, कोई सा भी वार हो, कोई सा भी दिन हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, सुबह में आप अपने चंद्र स्वर को यानी कि अपनी लेफ्ट नोजल से श्वास लेना शुरू कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो उस विधि से जो मैंने पीछे अभी बताई, उस विधि के माध्यम से अपने राइट नोजल को बंद कीजिए और लेफ्ट नोजल को शुरू कीजिए, यानी कि अपनी सूर्य नाड़ी को बंद कीजिए और चंद्र नाड़ी को शुरू कीजिए। पूरा दिन आप अपने लेफ्ट नोजल से ही श्वास लीजिए, सूर्योदय से लेके और शाम सूर्यास्त तक। जैसे ही सूर्यास्त होने लगे, जैसे ही सूर्य डूबने लगे, तैसे ही आप अपनी सूर्य नाड़ी को शुरू कर लीजिए। अगर आप केवल इतना भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में सारे दुर्योग खत्म हो जाएंगे। आप अधिक सुखी रहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा मन का स्ट्रोंग होना बहुत ही अनिवार्य है। आदरणीय मित्रों, सूर्य की शक्ति से
हमें जीवन मिलता है, और चंद्र की शक्ति से, चंद्रमा से हमें पोषण मिलता है। इस बात को आप ख्याल में ले लें। सूर्य से जीवन मिलता है और चंद्रमा से पोषण मिलता है। और जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है तब क्या होता है? तब हम सूर्य और चंद्रमा को भी जिसने बनाया है, उस परमपिता परमात्मा ने, हम उसके प्रति धन्यवाद से भरते हैं। केवल और केवल हम उसके प्रति धन्यवाद से भरते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा है, चरणदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी भी अवस्था में, कितना भी अनिवार्य हो, कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी अनिवार्य हो, आप जब आपकी दोनों स्वर चल रहे हों, सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, जो कि ऐसे तो कुछ क्षणों के लिए ही चलती है, ज्यादा से ज्यादा आप जब बाएं स्वर से दाहिने स्वर में आपका श्वास चेंज होता है, तब 12 या 14 श्वास आप मुश्किल से सुषुम्ना में ले पाते हैं। यानी कि जब आपका स्वर चेंज होता है तो जल्दी जल्दी आपका स्वर चेंज होता है कुछ क्षणों के लिए। बाईं नासिका चलेगी, तुरंत दाईं चलेगी, बाईं चलेगी, दाईं चलेगी, बाईं चलेगी, दाईं चलेगी। इसका मतलब अब आपकी सुषुम्ना चलने लगी है। तो 12-13 श्वास आप सुषुम्ना में लेंगे। कुछ क्षण ये स्थिति रहेगी जब श्वास चेंज होएगा, जब स्वर आपका चेंज होएगा तो कुछ क्षण स्थिति क्या रहेगी? वह रहेगी कि जल्दी जल्दी श्वास चेंज होएगा। बाईं नासिका से श्वास आ रही है, फिर दाहिनी नासिका से श्वास आने लगी, तो दायां बायां जल्दी जल्दी स्वर चेंज होगा। तो कुछ 1 मिनट तक ऐसा होगा, उसके बाद दोनों स्वर आपके बराबर श्वास ले रहे होंगे और छोड़ रहे होंगे। वही वह अवस्था है जब सुषुम्ना की अवस्था होती है। ऐसा कभी कभी, ऐसे तो 12-13 श्वास तक ही ऐसी अवस्था होती है, लेकिन कभी कभी यह सुषुम्ना की अवस्था घंटों भी चल जाती है। जिनको घंटों सुषुम्ना की अवस्था चले, ऐसे तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अपने अनुभव से मैं उनको बहुत सौभाग्यशाली कहता हूं। दुर्भाग्य वह अपने जीवन में अनजाने में ला सकते हैं। दुर्भाग्य क्या है? चरणदास जी कहते हैं, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। कोई भी कार्य, अगर आप बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, खड़े होने तक की भी जरूरत आप नहीं करेंगे। यानी कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, जहां जैसे आप हैं वैसे ही बने रहो, कोई कार्य करने की अनिवार्यता नहीं है। क्योंकि जो भी आप उस समय में करेंगे उसमें अपयश ही आपको मिलेगा। आप यात्रा शुरू करें, आप भोजन शुरू करें, अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी शुरू हो और भोजन ग्रहण कर लिया, आपको बीमार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर आपने 2-3 दिनों तक इसी अभ्यास के साथ भोजन किया तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे चौथे दिन। अगर किन्हीं को विश्वास नहीं आता है तो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को शुरू करो और उसमें भोजन ग्रहण करो, 3 दिन लगातार करो सुबह शाम, और चौथे दिन आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। तो कोई भी कार्य आपको सुषुम्ना नाड़ी में शुरू नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? फिर मैं यह क्यों कहता हूं कि मैं उनको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, ऐसे लोगों को जिनको 12-13 श्वास ही नहीं, आधा पौना 1 घंटा तक सुषुम्ना स्वर चल रहा हो। इसका मतलब वह अगर चाहें तो उनके जीवन में कुछ ही क्षणों में बहुत गहरा ध्यान उतर सकता है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब हमारी चल रही होती है तब हमारी जो कुंडलिनी है, जिसको हम योग के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से, बहुत प्रकार के योग, आसन और साधनाओं के माध्यम से जिस कुंडलिनी शक्ति को हम जागृत करके अपने आज्ञा चक्र तक लेके आते हैं, उस समय वह सहज रूप से चल रही होती है। पूरी नहीं चल रही होती है, लेकिन उस समय आपकी कुंडलिनी से डायरेक्ट शक्ति आपके आज्ञा चक्र की ओर उधर गमन हो रहा होता है।
अत्यधिक मात्रा में ऐसा कह सकते हैं हम कि उस समय आपके मूलाधार चक्र से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का ऊपर की ओर उदर्भ गमन हो रहा होता है। वह अवस्था ध्यान की अवस्था है। उस अवस्था में केवल और केवल आप चुपचाप बैठ जाइए, लेट जाइए, अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान दीजिए। कोई भी अच्छा बुरा विचार मत कीजिए। जो भी भीतर घट रहा है उसको घटने दीजिए। उसका केवल और केवल साक्षी बनिए, केवल और केवल विटनेस बनिए, केवल और केवल तथाता बनिए। आपके जीवन में सुषुम्ना के वह क्षण बहुत जल्दी गहन ध्यान में आपको प्रवेश करा सकते हैं और आप उस परमपिता परमेश्वर से बहुत कम समय में रूबरू हो सकते हैं, या कहें कि आपको अपना आत्मज्ञान, आत्मानुमुखी हो सकते हैं। आप अपने भीतर उस परम पिता परमात्मा को, उस ज्योति स्वरूप को, जिसका ना कभी जन्म है ना कभी मृत्यु है, उस अजन्मा को दर्शन कर सकते हैं बहुत कम समय में, अगर आपकी बहुत लंबे समय तक सुषुम्ना चलती है। और कई मित्र ऐसा भी कमेंट करते हैं कि मेरी तो सुषुम्ना ही अधिक देर तक चलती है। वैसी अवस्था में मेरा उन सभी मित्रों से अनुरोध है कि वह कोई भी ऐसा कार्य ना करें, यानी कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। घर से बाहर निकलने से बचें, जहां भी हैं वहीं रहें और स्वाध्याय केवल करें। कोई बुरा विचार भी अपने मन में ना लाएं, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब आपकी सुषुम्ना चल रही है, तो मैंने जैसा कि पीछे अभी कहा कि आपकी कुंडलिनी से ऊर्जा, आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा घनी मात्रा में आपके आज्ञा चक्र की तरफ आरोहित हो रही है। जब आपके आज्ञा चक्र पे अतिरिक्त ऊर्जा का आगमन हो रहा हो, उस समय जो भी अच्छा बुरा आप विचार करते हैं उसके पूरा होने की अतिशय संभावना बन जाती है। इसलिए कोई भी विचार ना करें। जो भी विचार करोगे, मन हमारा बड़ा चंचल है। यह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विचार निरंतर करता रहता है। यह कभी कभी अपने लिए भी बुरा सोचता रहता है, दूसरों के लिए तो सोचता ही है, स्वयं के लिए भी बुरा सोचता रहता है। तो इसलिए बाबा चरणदास कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी कार्य ना करो, ना कोई विचार करो। विचार करना भी एक कार्य है। किसी भी प्रकार के विचार करने से बचो। आंख बंद कर लो, अपनी आती जाती श्वासों को देखो और उस परमपिता परमेश्वर में अपने ध्यान को लगाओ। कैसे लगाएं? मैंने ध्यान करने की विधि पीछे बताई है। अभी जस्ट 2 दिन पहले जो मैंने कैसे अपनी आंखों को अपने नासाग्र दृष्टि रखते हुए आपको ध्यान में प्रवेश करना है, उस विधि से आप ध्यान करें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो सुषुम्ना नाड़ी में आपको कोई कार्य नहीं करना है। आपको पूरा दिन कोशिश करें, अगर आपको बहुत सूक्ष्मता में स्वर विज्ञान की प्रवेश नहीं करना है, तो कोई सा भी दिन हो, कोई सी भी तिथि हो, कोई सा भी पक्ष चल रहा हो, शुक्ल पक्ष चल रहा हो या कृष्ण पक्ष चल रहा हो, आप सुबह सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखें। अगर बायां स्वर चल रहा है तो अति शुभ है, उसी को पूरा दिन चलाने की कोशिश करें। अगर दाहिना स्वर चल रहा हो तो अशुभ है। रात्रि में आपका दायां स्वर चल रहा हो तो शुभ है, दिवस में आपका बायां स्वर चल रहा हो तो शुभ है। आपके साथ बहुत कुछ दुर्भिक्ष घटने से आप बचे रहेंगे। इतना भी केवल आप अगर अभ्यास कर लेते हैं। इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि पूरा दिन आपको बायां स्वर चालू रखना है, लेकिन छोटी नेति बड़ी नेति करने के समय जो मैंने पीछे बताया है कि किस स्वर में कौन सी नीति आपको करनी है, वह आप उस स्वर में ही करेंगे। जैसे कि भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो दाहिने स्वर में, आप बड़ी नेति कर रहे हैं तो दाहिने स्वर में, छोटी नेति कर रहे हैं तो बाएं स्वर में। उस समय आप अपने स्वर को चेंज कर लेंगे, वरना तो पूरा दिन आप अपने बायां स्वर को ही चालू रखिए। 12 के 12 महीने रखिए, आपके जीवन में कुछ भी दुर्भिक्ष नहीं घटेगा। आदरणीय मित्रों, आपको नवीन कार्य करने जाना है। आप जहां रहते हैं अपने स्थान पे, जो भी आपका स्थान है, अगर आपको कोई नवीन कार्य करना है, नया कार्य शुरू करना है, तो आप देखें कि जिस दिशा में आपको वह कार्य करना है वह दिशा कौन सी है। अगर वह दक्षिण पश्चिम दिशा है, दक्षिण और पश्चिम,
उस दिशा में आपको वह नया कार्य शुरू करने जाना है, तो आप अपने बाएं स्वर को पहले, चंद्र स्वर को यानी कि अपनी लेफ्ट नोजल को आप पहले शुरू कीजिए। शांत बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। शांत बैठ के आप देखिए कि आपका कौन सा नोजल चल रहा है। बायां नोजल अगर चल रहा है तो ही आप उस दिशा में आगे बढ़ें कार्य करने के लिए। जब आप उठ के चलें उस कार्य करने हेतु, तो पहले आप सम अक्षर में पैर रखें, यानी कि बायां साइड में 2, 4, 6, 8 कदम चलें और फिर रुक जाएं। उसके बाद फिर आगे बढ़ें। घर की दहलीज से बाहर जब आप पैर रखें तो बायां पैर ही पहले रखें, और उस स्थान पे जब आप पहुंचे जहां आपको नवीन कार्य शुरू करना है, तब आप अपने भरे स्वर में ही उस ऑफिस में, उस कार्यालय में, उस भूमि पर पैर रखें। शुभ ही शुभ होगा। हर हाल में आपका वह कार्य, जो नवीन कार्य आप करने जा रहे हैं, जो नया कार्य आप करने जा रहे हैं, वह फलीभूत होगा। नवीन कार्य करने जाना है और वह जो दिशा है वह पूर्व और उत्तर की दिशा है। तब आप अपने सूर्य स्वर को पहले चालू कीजिए। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठिए शांति से अपने स्थान पे जहां से आपको यात्रा शुरू करनी है। आप अपने घर में हैं या ऑफिस में हैं, 2 मिनट बैठिए, अपने स्वर को देखिए कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो आप खड़े होइए। विषम अक्षर 1, 3, 5, 7, 9 कदम दाहिनी, अपनी दाहिनी दिशा में चलिए, खड़े हो जाइए। उसके बाद अपने घर से, दहलीज से बाहर पैर बढ़ाइए। श्वास को भीतर खींचते हुए अपना दाहिना स्वर जब आपका चल रहा हो, दाहिना स्वर आपका चल रहा है, दाहिने स्वर से भीतर श्वास को खींचते हुए भरे स्वर में अपना दाहिना पैर अपने दरवाजे से बाहर रखिए। जिस वाहन से जा रहे हैं, अपने स्वर में श्वास खींचते हुए उस वाहन पे सवार होइए। वह आपका साइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, जिस भी वाहन से आप उस गंतव्य तक जा रहे हैं जहां आपको नया कार्य शुरू करना है, पहले श्वास को भीतर लीजिए और फिर उस पे सवार होइए। जब आप उस वाहन से उतरें तो श्वास को बाहर छोड़ते हुए उतरें। जब आप उस स्थल पे पहुंचे जहां आपको नया कार्य शुरू करना है, तो भरे स्वर में आप वहां कदम रखिए। उस समय आपका कोई सा भी स्वर चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका दायां स्वर चल रहा हो या बायां स्वर चल रहा हो। बस आपको श्वास को भीतर भरते हुए उस कार्य में, उस ऑफिस में, उस फैक्ट्री में, उस स्थल पे पहले पैर बढ़ाना है। वही पैर बढ़ाना है जो आपका उस समय स्वर चल रहा हो, और अपने स्वर को भीतर श्वास को खींचते हुए पैर को वहां आगे बढ़ाना है। आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर आपको नया कार्य शुरू करने जाना है, इस बात को आप ख्याल रखें, अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपको पश्चिम और दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं जाना है। पश्चिम और दक्षिण दिशा में सूर्य नाड़ी जब आपकी चल रही हो, उस अवस्था में अगर आप किसी नए कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो उसमें आपको निष्फलता ही मिलेगी। अगर उत्तर और पूर्व दिशा में आपको नए कार्य को करने जाना है, अब नया कार्य कोई भी हो सकता है मित्रों, किसी नए मित्र से आपको मिलने जाना है, नए बिजनेस की शुरुआत करने जाना है, किसी से कर्ज लेने जाना है, या किसी को कर्ज देने जाना है, या अपनी उगाही करने जाना है, जो भी कार्य आपने करने जाना है, तो पूर्व और उत्तर दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो चंद्र स्वर में आपको कभी भी नहीं जाना है। और अगर दोनों स्वर बराबर चल रहे हों तो कोई कार्य करना ही नहीं है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। अगर आपने कहीं दूर प्रदेश में यात्रा करने के लिए जाना है घर से, माना कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आपको कर्नाटका जाना है,
तो यह प्रदेश गमन हो गया, प्रदेश गमन हो गया। अब आप दिल्ली से देखिए कि कर्नाटक की दिशा कौन सी है, पूरब उत्तर दिशा है या दक्षिण पश्चिम दिशा है। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा है तो आप चंद्र स्वर में, भरे स्वर में अपने घर से बाहर निकलिए और जिस वाहन से आपको यात्रा करके जाना है, भरे स्वर में उस वाहन में आप बैठिए और खाली स्वर में उस वाहन से नीचे उतरिए और जहां आपको पहुंचना था भरे स्वर में आप उस स्थान पर पहुंचिए, तो आप सकुशल अपने घर वापस लौटेंगे अपने कार्य को सिद्ध करके। अगर इसके विपरीत आप जाते हैं प्रदेश गमन के लिए, तो वापस आना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यानी कि आप जिस कार्य हेतु जा रहे हैं वह कार्य तो आपका सिद्ध नहीं ही होगा, आप हो सकता है खतरनाक बीमारी को भी लेके वापस लौटें। तो इस प्रकार से हमें दिशा का और अपने स्वर का अनुमान लगा के अपने कार्यों को करना है। अगर हम इस प्रकार से अनुमान लगा के अपने कार्य करेंगे तो हमेशा हमें सिद्धि ही प्राप्त होगी। और आगे मैं विस्तार से मित्रों इस संबंध में चर्चा करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।